नमस्कार दोस्तों, मैं ललिता अग्रवाल पीएसएसएम ब्लेसिंग्स ऑडियो टीम कोलकाता से बोल रही हूँ। पिछली कड़ी में हमने जाना कि टॉरकॉम जी दोस्तों के साथ समर कैंप में जाते हैं, जहाँ वह मौन साधना के बारे में अपने शिक्षक से विस्तार से सीखते हैं। ऑडियो नंबर 34 में हम इसी घटना को जारी रखते हैं। उनके शिक्षक मौन का महत्व समझाते हुए कहते हैं कि हर साल लगातार 7 दिन तक मौन रहने का अभ्यास करो, जब तक कि तुम 50 साल के न हो जाओ। उसके बाद 10 दिन मौन रहने का अभ्यास करो और 60 साल के बाद हर साल 1 महीना, और यह अभ्यास सारी उम्र चलना चाहिए। एक बहुत ही बुद्धिमान बच्चे ने पूछा, क्या आप हमें इतने लंबे समय तक मौन रहने के क्या प्रभाव होते हैं, उसके बारे में बता सकते हैं? उन्होंने कहा, हाँ, इससे तुम्हें लंबा और स्वस्थ जीवन जीने में मदद मिलेगी। तुम्हारी भौतिक, भावनात्मक और मानसिक ऊर्जा का स्रोत हमेशा बरकरार रहेगा। यह तुम्हारे चारों तरफ एक चुंबकीय बल का निर्माण करेगा। तुम्हारी आवाज़ काफ़ी प्रभावकारी होगी। तुम लोगों को बेहतर तरीके से समझ पाओगे। लोगों की ज़रूरतों के प्रति तुम पहले की अपेक्षा काफ़ी सेंसिटिव हो जाओगे, और तुम जहाँ भी जाओगे तुम वहाँ का नेतृत्व करोगे। तुम लीडर्स रहोगे। लोग तुम पर विश्वास करेंगे। फ़िलहाल मैं इतना ही कह सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम सभी इस मौन को लेकर अपने अपने अनुभव लिखो। और अब तुम सब मौन रहते हुए अपने बिस्तर पर जाकर सो सकते हो। सभी लोग उठे और सोने चले गए, लेकिन मैं वहीं रुका रहा और शांत समुंदर को देखता रहा। मैं सो नहीं पाया। मुझे लगा कि कोई मुझे बाहर बुला रहा है, लेकिन मैं जानता था कि वहाँ कोई नहीं है। इसके अलावा ये एक दूसरी तरह की पुकार थी। थोड़ी ही देर में मेरे शिक्षक भी वहाँ आकर शांतिपूर्ण तरीके से मेरे बगल में बैठ गए। मेरी तीव्र इच्छा हुई कि मैं उनसे बात करूं, लेकिन मैंने निश्चय किया कि मौन ज़्यादा बेहतर है। कुछ क्षणों के लिए मुझे लगा कि वह मुझ में रुचि रखते हैं, लेकिन जब मैंने उनकी तरफ देखा तो पाया कि वह कहीं और ही खोए हुए थे, मुझसे बहुत दूर। हम बिना कोई शब्द बोले वहाँ 1 घंटे से भी ज़्यादा बैठे रहे। उसके बाद वह उठकर वहाँ से चले गए। मैं सूर्य के निकलने तक वहीं बैठा रहा। रात की सुंदरता का और समुद्र पर सूर्य की लालिमा का यह मेरा पहला अनुभव था। उस रात मेरे अंदर कुछ ऐसा घटा जिसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। मध्य रात्रि हो चुकी थी। करीब 1 बज चुके थे। मैंने महसूस किया कि मैं एक गहरी और गंभीर शांति में लिपटा हुआ हूँ। सारी आवाज़ें, सारे शब्द मिट चुके थे। शांतिपूर्वक मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और मैंने देखा कि एक विशाल समुद्र पर मैं एक नाव में बैठकर जा रहा हूँ। इस जल यात्रा में मेरे बगल में एक भारी आदमी है, जो अपने हाथ मेरे कंधों पर रखते हुए कहता है, अगर तुम समुंदर की तरफ देखो तो इंसान सिर्फ एक गुरूर है और कुछ नहीं, लेकिन अगर तुम समुंदर के अंदर देखो तो इंसान स्वयं एक समुंदर है। मैं मुस्कुराया। उसने मेरे हाथ पांव बांध दिए और मुझे वहीं छोड़ दिया जहां मैं था। उसने नाव की दिशा बदल दी। हम समुद्र तट से बहुत दूर थे और अंधेरा हो रहा था। हमारी जल यात्रा जारी थी। तभी उसने मुझे उठाया और अपने मजबूत हाथों से मुझे समुंदर में फेंक दिया। शीघ्र ही मैंने देखा कि मैं पानी पर तैर रहा हूँ, चारों तरफ मछलियों से घिरा हुआ। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से एक ही समय में मैं नाव में भी बैठा हुआ था और उस आदमी की तरफ देख रहा था, जो बहुत ही भयभीत और चिंतित लग रहा था। कुछ घंटों बाद नाव डूब गई
और मैं उस इंसान को और नहीं देख पाया। इस पूरी घटना में 10 से 15 मिनट लगे, लेकिन जब मैंने अपनी आंखें खोली तो देखा कि मैं अब भी उसी जगह गहरे नीले आकाश के नीचे बैठा हुआ हूँ और आसमान के तारों ने भी अपना स्थान परिवर्तित नहीं किया है। मेरे इस सपने का तुरंत कोई प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़ा। वह इसलिए कि मैं उस रात की सुंदरता में पूरी तरह खोया हुआ था। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, मैंने ऊर्जा की विभिन्न धाराओं को संसार में प्रवेश करता हुआ महसूस किया। 2 से 4 बजे तक मैंने गहरे और अनंत प्रेम को अपने हृदय में महसूस किया। 4 से 5 बजे तक मैंने प्रकृति के प्रति उस प्रेम को महसूस किया जिसे मैं अपने अंदर समाहित कर नहीं रख सकता था। 5 से 6 बजे तक मैं गहरे ध्यान में चला गया। मैं थका नहीं था, लेकिन सूर्योदय होने पर करीब आधे घंटे तक मुझे नींद सी आने लगी। मैं अपने तंबू में चला गया और 2 घंटे तक सोता रहा। वही सपना मुझे फिर दिखाई पड़ा। मैं अपने शिक्षक के पास गया और उन्हें सब कुछ बताया। वे शांत भाव से देखकर मुस्कुराते रहे। कुछ देर तक मौन रहने के पश्चात उन्होंने कहा, इस तरह की घटनाएं कभी कभी घटती हैं। हो सकता है तुम्हारे अतीत के किसी जन्म की खिड़की खुल गई। मैंने कहा, हाँ, यह मेरे लिए बहुत वास्तविक था। लेकिन जब यह सब कुछ घट रहा था, मैंने अपने अंदर किसी भावना या किसी भी तरह के संघर्ष को महसूस नहीं किया। मेरे शिक्षक ने कहा, मुझे नहीं पता कि तुमने यह सब क्यों देखा, लेकिन तुमने जो भी देखा वह अर्थपूर्ण है। तुमने देखा कि तुम्हारा शरीर समुंदर में डूब गया, लेकिन तुम्हारी वास्तविक आत्मा नाव में है। प्रतीकात्मक भाषा में शायद यह तुम्हें बताना चाहता है कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं है। हम पहले भी थे, हम हैं और हम हमेशा के लिए अस्तित्व में रहेंगे। उस रात मैंने अपने दोस्त से बात की और कहा, क्या तुम विश्वास करते हो कि हम में से कईयों ने इस जीवन के पहले भी कोई जीवन बिताया है? उसने मुझे चुप कराते हुए धीमी आवाज़ में कहा, कुछ लोग नहीं, हम सभी। मैं अपने सभी पूर्व जन्मों को देख सकता हूँ। अगर तुम मुझसे वादा करो कि तुम किसी को भी नहीं बताओगे, हमारे शिक्षक को भी नहीं, तो मैं तुम्हें बताऊँगा कि कैसे। मैंने वादा किया। उसने कहा, सुनो, मैं बहुत शांति से बैठता हूँ और कल्पना करता हूँ कि मेरी आँखों के सामने एक पहिया बहुत तेज़ी से घूम रहा है। उसके बाद मैं उस पहिए को अपनी खोपड़ी के केंद्र वाले स्थान पर लाता हूँ। वहाँ मैं एक नीली रंग की ज्योति की कल्पना करता हूँ। धीरे धीरे उस ज्योति में मैं पर्वत, समुंदर और बहुत सारी चीज़ें देखता हूँ और यह घंटों चलता रहता है। और स्वप्न में मैं उन सभी जीवन को एक बार फिर से जी सकता हूँ जिन्हें मैं पहले कभी जी चुका हूँ। मैंने पूछा, किसने तुम्हें यह सब सिखाया? उसने कहा, किसी ने नहीं, मुझे स्वयं पता चला कि मैं यह सब जानता हूँ। मैंने पूछा, लेकिन तुम इस बारे में कैसे निश्चित हो सकते हो कि तुम जो भी देख रहे हो वह तुम्हारा भ्रम या माया नहीं है? उसने कहा, मैंने देखा कि एक व्यक्ति ने मुझे जान से मार डाला। उसने मेरी पीठ में चाकू भोंककर मुझे मारा और उसके बाद मुझे ज़मीन में गाड़ दिया। तुम जानते हो, मेरी पीठ पर एक दाग है जो जन्म से है। और जब मैंने यह बात अपने पिता को बताई और उनको वह जगह भी दिखाई जहाँ मुझे दफना दिया गया था, तो उन्होंने वह जगह खोदी और उन्हें मृत शरीर की हड्डियाँ मिली। मैंने आश्चर्य से कहा, सचमुच? तुम मजाक तो नहीं कर रहे? उसने कहा, नहीं, यह सच्चाई है। मेरा मन थोड़ा अशांत हो चुका था। मैं वहाँ से उठकर एक पहाड़ के पास जाकर बैठ गया। मेरे ही 2 साइड आपस में विरोध कर रहे थे।
मुझे नहीं पता क्यों, मैं पहले से ही जानता था कि पूर्व जन्म होते हैं और मेरे दोस्त ने भी वही बात कही। फिर मुझे इतना अनकंफर्टेबल क्यों लग रहा था? क्यों लग रहा था मुझे कि कहीं कुछ गलत है? दूसरे दिन हम सभी जब एकत्रित हुए तो मैंने अपने शिक्षक से पूछा, क्या हमें अपने पूर्व जन्मों के बारे में बात करने की इजाज़त है? उन्होंने कहा, हाँ, क्यों नहीं। मैंने उनसे पूछा, आपके अपने स्वयं के अनुभव से क्या आप बता सकते हैं कि आपने पहले भी कोई जीवन जिया है? उन्होंने तुरंत उत्तर नहीं दिया। वह कुछ गंभीर हो गए। जिस लड़के ने अपना अनुभव मुझे बताया था वह चुपचाप उस मीटिंग को छोड़कर चला गया। हम अपने शिक्षक के बोलने का इंतज़ार कर रहे थे। आज के लिए इतना ही। अगले ऑडियो में हम इसी घटना को जारी रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत आभार।